गाइस वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज़ में आज भूगोल का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 डिस्कस करेंगे और आज गंगा नदी तंत्र यानी गंगा रिवर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। गंगा रिवर सिस्टम कहने का मतलब गंगा और उसकी सहायक नदियों पर बनने वाले सारे प्रश्न इस सेट में शामिल होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले के 7 प्रैक्टिस सेट भूगोल में किए हैं, सबको देख लीजिए आप। उसमें थ्योरी को शामिल करते हुए हमने क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है। बाकी पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए गए हैं आपको। इतिहास के 4 हो चुके हैं और सफलता प्रैक्टिस सेट हमने लगभग 15 के आसपास किए हैं। उन सबको देख लीजिए, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है। इन सब के पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो गंगा नदी तंत्र पर पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम होता है? कौन सी जगह है जहां पर अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी आकर एक साथ अपने पानी को मर्ज करती हैं? हम अभी उत्तराखंड राज्य में हैं। यहाँ पर एक उत्तरकाशी जिला है उत्तराखंड का, और वहीं पर है एक गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से कुछ दूरी पर है, कुछ किलोमीटर की दूरी पर है गोमुख। यहीं से एक रिवर का ओरिजिन होता है। उत्तराखंड में नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर ये पूर्वी उत्तराखंड की तरफ बढ़ती है और फिर दक्षिण में ये आगे बढ़ते हुए देवप्रयाग तक पहुंच जाती है। इस नदी का नाम है भागीरथी रिवर। अभी इस पहले प्रश्न के लिए जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारा उत्तराखंड में हो रहा है, यानी ये सब जितनी भी बातें डिस्कस होंगी सब उत्तराखंड में है। ये उत्तराखंड में ही एक दूसरी जगह है और यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। इस ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है। ये रिवर पहले माना पहुंचती है, फिर बद्रीनाथ होकर के जाती है, उसके बाद ये विष्णुप्रयाग पहुंच जाती है। इस रिवर का नाम है अलकनंदा। ये अलकनंदा नदी आगे बढ़ती जाएगी और आगे बढ़ते हुए ये उत्तराखंड में जाकर एक जगह किससे मिलेगी? भागीरथी नदी की जलधारा और इस अलकनंदा नदी की जलधारा एक जगह मिल जाएगी, मर्ज हो जाएगी। इस जगह को हम बोलेंगे, इस संगम को बोलेंगे हम देवप्रयाग। तो इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं कि अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पर होता है? ये भागीरथी नदी है गंगोत्री ग्लेशियर में गोमुख से निकलने के बाद में पहुँचती है कहाँ पर? देवप्रयाग। और दूसरी सतोपंथ ग्लेशियर से उत्तराखंड में ओरिजिन है इन दोनों का, उत्तराखंड में ही जाकर ये देवप्रयाग में, ये अलकनंदा नदी देवप्रयाग में जाकर भागीरथी नदी से मिल जाती है। इनका मिलन पॉइंट है क्या? आप देख सकते हैं ऑप्शन डी देवप्रयाग होगा, देवप्रयाग। लेकिन आप जानते हैं जो प्रयाग हैं, टोटल 5 प्रयाग होते हैं। ये अलकनंदा नदी इस देवप्रयाग में भागीरथी से मिलने से पहले इस अलकनंदा में कुछ और नदियां आकर मिलती हैं जो 4 प्रयाग और बनाती हैं। उत्तराखंड में एक नंदा देवी नेशनल पार्क है, यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा। ये धौली गंगा नंदा देवी नेशनल पार्क के पास से निकलने के बाद में ये पहुंचती है और अलकनंदा नदी में मिल जाती है। और जहां पर ये धौली गंगा अलकनंदा नदी से मिलती है, इस जगह को हम बोलते हैं, इस टाउन को बोलते हैं विष्णुप्रयाग। तो ये 5 प्रयागों में से पहला प्रयाग है जिसका नाम है विष्णुप्रयाग, जो आपके ऑप्शन यहाँ पर है। यहाँ से आगे 40 किलोमीटर तक चलती है ये अलकनंदा, और धौली गंगा जब मर्ज हो जाती है तो लगभग 40 किलोमीटर तक साउथ में फ्लो होने के बाद, और यहीं 40 किलोमीटर दूर एक नदी आती है जिसका नाम है नंदाकिनी रिवर। ये आकर के कर्णप्रयाग टाउन में किससे मिलती है? अलकनंदा नदी से मिल जाती है। तो ये बनता है दूसरा प्रयाग। यहाँ से फिर से देखिए एक बार इसको। तो यहाँ पर थे हम, नंदाकिनी नदी जो है इसको ज्वाइन करती है अलकनंदा को, इस जगह को बोलते हैं नंदप्रयाग बोलते हैं, ठीक है, कर्णप्रयाग नहीं। एक और नदी है पिंडार नदी, पिंडार नदी ज्वाइन करती है अलकनंदा को, इस जगह को बोलते हैं कर्णप्रयाग। और उसके बाद में ये मंदाकिनी नदी आकर के इसको ज्वाइन कर लेती है अलकनंदा रिवर को, इसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। 1 2 3 4 प्रयाग ये हुए। और फाइनली ये जो भागीरथी नदी है, इस भागीरथी नदी को ये अलकनंदा नदी आकर के ज्वाइन करती है कहाँ पर? देवप्रयाग में। तो कितने हो गए? 5 प्रयाग हो गए ये, 1 2 3 4 5। अब इन प्रयागों को समझ लीजिए। पहले ऑप्शन में है विष्णुप्रयाग, किस किस का संगम स्थान है? तो विष्णुप्रयाग याद रखिएगा, अलकनंदा नदी तो ये कॉमन रहेगी सभी में, अलकनंदा नदी में आकर के मिल रही हैं बाकी नदी, ठीक है। तो अलकनंदा नदी में जब धौली गंगा नदी मिल जाती है, अलकनंदा नदी में जहाँ धौली गंगा मिल जाती है उसी को बोलते हैं विष्णुप्रयाग। अलकनंदा नदी में जब नंदाकिनी अपना जल मिला देती है, इसी को हम बोलते हैं नंदप्रयाग।
और अगला देखिए, अलकनंदा नदी में जब पिंडार नदी अपना जल गिरा देती है इसको बोलते हैं कर्णप्रयाग। और अलकनंदा नदी में जब मंदाकिनी नदी अपना जल गिरा देती है इसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। और अलकनंदा नदी में ही जब आपकी भागीरथी रिवर का जल मिल जाता है इसी को बोलते हैं देवप्रयाग। तो ये होते हैं हमारे 5 प्रयाग। प्रयागों पे प्रश्न कर सकते हैं अब आप यहाँ से। पहले सवाल का आंसर ऑप्शन डी, देवप्रयाग। जब ये नदी देवप्रयाग से आगे बढ़ेगी इसकी जो कंबाइंड जलधारा है यही कहलाएगी अब गंगा। यही कहलाएगी अब गंगा। तो गंगा के किस किस का संगम है? गंगा नदी किन दो नदियों का संगम है? भागीरथी नदी प्लस अलकनंदा नदी। ये पहले से आप जान रहे हैं, ये सारी चीज़ पहले से आपने पढ़ी है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अवस्थित है या स्थित है? अभी अभी हमने देखा यहाँ पर सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा निकलने के बाद माना पहुँचती है, माना पहुँचने के बाद में ये बद्रीनाथ पहुँचती है। तो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है जब अलकनंदा नदी पहुँचती है, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो यहीं पर अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है। तो ये कौन सी रिवर है? अलकनंदा। समझ आया कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? ये कहाँ पर है? अलकनंदा रिवर पर। नेक्स्ट देखिए, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? मंदाकिनी रिवर हमने अभी देखा था अलकनंदा नदी में 5 नदियाँ अपना जल गिराती हैं जो प्रयाग बनाती हैं। जो मंदाकिनी रिवर है ये भी अलकनंदा में अपना जल गिराती है, तो ये अलकनंदा से संबंधित हुई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन सी रिवर है जो यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? और आपसे ये भी पूछ सकता है कि यमुना किस नदी की सहायक नदी होती है? तो मैप पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए ये उत्तराखंड राज्य है। ये हमने 2 जलधाराएं दिखाई, भागीरथी अलकनंदा, मर्ज होने के बाद में गंगा बनी, उत्तराखंड में ही चल रही है। और यहाँ पर ये उत्तराखंड में ये बहती हुई ऋषिकेश पहुँचेगी। ऋषिकेश के बाद में ये राजाजी नेशनल पार्क पहुँचेगी और उसके बाद ये हरिद्वार पहुँचेगी उत्तराखंड में ही। ये आगे बढ़ती है नदी और ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर फ्लो होती है और आगे बढ़ती है। और उत्तर प्रदेश में जब ये प्रवेश करेगी तो ये कौन सा ज़िला होगा? यहाँ पर ये ज़िला होगा बिजनौर ज़िले में एंटर कर जाएगी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी। आगे समझते हैं इसको। देखो यहाँ पर डिफरेंट कलर्स का हमने इस्तेमाल किया है। नदी गंगा ही है, ये डिफरेंट कलर इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में ये जा रही है। वैसे तो सिंगल कलर में होना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ से देखिए ये बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में यूपी में एंटर करती है, प्रवेश करती है कौन? गंगा नदी। और आगे बढ़ती हुई ये कानपुर से गुजरेगी, यहाँ कानपुर के बाद में ये गुजरेगी कहाँ? प्रयागराज। तो मेंशन कर दिए कानपुर, प्रयागराज के बाद में ये मिर्ज़ापुर और वाराणसी, फिर गाज़ीपुर के बाद में यहाँ पर बॉर्डर आ जाएगा। ये बिहार स्टेट है, ये वाला स्टेट बिहार है जो यूपी से सटा है। तो बिहार और यूपी के बॉर्डर पर ये काफ़ी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और फाइनली एंटर करेगी कहाँ पर? बिहार में। 100 किलोमीटर बॉर्डर पर ट्रैवल करने के बाद यूपी बिहार के ये छपरा आरा डिस्ट्रिक्ट में फ़्लो होती हुई आगे बढ़ती है। फिर पटना के बाद बेगूसराय, यानी ये अब एक तरीके से बिहार को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक बिहार का उत्तरी हिस्सा, एक दक्षिणी हिस्सा। आगे चलती हुई ये बिहार और ये झारखंड स्टेट है, ये वाला बिहार और झारखंड स्टेट का जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर पर ये गंगा नदी आगे बढ़ती है और इसी बॉर्डर के थ्रू आगे बढ़ते हुए ये एंटर कर जाती है पश्चिम बंगाल में। तो झारखंड में जहाँ एंटर करती है ये झारखंड का साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट है जहाँ गंगा नदी झारखंड में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल के अब ये देखो यहाँ से एंटर कर जाएगी ये पश्चिम बंगाल में, ये पश्चिम बंगाल में आके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पश्चिम बंगाल के ये 2 पार्ट्स में ब्रेक होती है फरक्का नाम की जगह पर। एक इससे पानी की जलधारा निकल करके इधर की तरफ बहने लगती है। जो जलधारा, मान लीजिए किसी नदी से पानी निकलकर दूसरी जगह को चला जाता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। और कोई नदी अपना पानी ला करके अगर किसी नदी में मिला देती है वो होती है ट्रिब्यूटरी। अगर किसी नदी का पानी निकल करके बाहर चला जा रहा है नदी से, वो होती है डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, ये फ़र्क समझिए। तो यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, इसका नाम है हुगली। ये हुगली क्या है? ये जो गंगा नदी का जल है ये फरक्का से गंगा नदी से अलग हो गया और ये मेन रिवर थी गंगा, ये एंटर कर जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसको किस नाम से जानते हैं हम? पद्मा के नाम से जानते हैं। कल भी हमने देखा था, तो यहाँ ये क्या कहलाएगी?
पद्मा नदी। गंगा नदी को पद्मा नदी कहाँ कहते हैं? ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश में कहा जाता है। ये हुगली नदी है, डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा नदी। पहले तो एक ये समझ में आया कि गंगा जो है किन राज्यों से होकर के गुजरती है। नंबर 1 उत्तराखंड, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को भी लगभग 2 हिस्सों में डिवाइड करती है ये, और उसके बाद बिहार में प्रवेश करती है, बिहार के बाद ये झारखंड में फ्लो होती है, झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल में फ्लो होती है। तो हमारे देश के 1 2 3 4 5 राज्यों से होकर के बहती है, और फाइनली अगर आप देखोगे किन देशों के बीच में बहती है, तो भारत और बांग्लादेश 2 देशों में बहती है, और हमारे देश के 5 राज्यों में बहती है। और इधर से ही ब्रह्मपुत्र रिवर आकर के इसमें अपना जल मर्ज कर देती है, और इधर से बराक नदी, जिसे हम मेघना नदी कहते हैं, तीनों जलधाराएं मिलकर के ये क्या है, सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो हमने कल ब्रह्मपुत्र रिवर में देखा था। ठीक, तो अभी हमें गंगा रिवर सिस्टम को पढ़ना है। ये सारी चीज़ें कनेक्ट हो गई हैं आपकी सारी नदियाँ। अब ये इस हुगली नदी का क्या हुआ? ये हुगली नदी फ्लो होती हुई आएगी, ऐसे फ्लो होती हुई ये ये जो आपका बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल में यानी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देगी। और इसी हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है आपका कोलकाता हल्दिया। याद रखिएगा, कोलकाता हल्दिया कहाँ पर है? ये इसी हुगली नदी के बैंक पर है। अब बात करेंगे हम इसकी सहायक नदियों की। ये क्या यहाँ पर क्या है? ये आपका उत्तराखंड राज्य है। उत्तराखंड राज्य में यमुनोत्री ग्लेशियर है एक। इस यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना, और ये नदी, यहाँ से ये नदी ओरिजिनेट होती है। इस नदी का नाम क्या है? यमुना। ये यमुना नदी ऊपर हिमाचल है, ये उत्तराखंड है। हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पर फ्लो होती है नदी ये, और आगे बढ़ती है। यहाँ पर आ गया ये आपका हरियाणा है, और ये दिल्ली है। अब ये यमुना नदी बॉर्डर पे आ गई किसके? यहाँ पर हरियाणा स्टेट है, और ये यूपी स्टेट है। ये वाला यूपी स्टेट है, ये वाला हरियाणा है, जहाँ एच लिखा है हरियाणा। ये यहाँ आगे बढ़ेगी, और ये जो है उत्तर प्रदेश का ये वेस्ट, एक तरीके से क्या है, ये वेस्ट बॉर्डर है। इस बॉर्डर के थ्रू ये चलती रहेगी, लगभग 200 किलोमीटर तक ये ट्रैवल करेगी ये नदी, और दिल्ली में ये पल्ला विलेज में एंटर कर जाएगी। दिल्ली के अंदर, दिल्ली में पल्ला विलेज में ये एंटर कर जाती है, और काफ़ी दूर तक बॉर्डर में बहती है। फिर फाइनली दिल्ली में अंदर ये एंटर कर जाती है। कौन सी नदी है ये? यमुना नदी। और यहाँ पर काफ़ी पोल्यूशन है इस नदी में, दिल्ली के अंदर जो हिस्सा है। फिर यूपी में ये आती है नोएडा में। फिर से ये उत्तर प्रदेश हरियाणा के बॉर्डर पर ही फ्लो होगी आगे, और यहाँ यूपी में आ जाएगी। यमुना नदी आगे बढ़ेगी उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ते हुए ये कहाँ पहुँचेगी? मथुरा के बाद में ये पहुँचेगी आगरा, और इसी आगरा में ताजमहल इसके किनारे पर स्थित है। आगरा के बाद में ये नदी पहुँचेगी इटावा, उत्तर प्रदेश के। एक नदी है, यहाँ पर कौन सा स्टेट है ये? मध्य प्रदेश। यहाँ पर एक नदी है चंबल नदी, फ्लो होती हुई किससे मिलेगी ये चंबल नदी इसके साथ आगे मर्ज हो जाएगी, जो किसकी? यमुना में आके अपना पानी मर्ज करेगी, यानी ये यमुना की ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। इसके बाद में एक और नदी आएगी, ये सिंध नदी है। ये भी मध्य प्रदेश से आएगी, और आकर के अपना जल किस में मिलाएगी? यमुना में। मध्य प्रदेश से एक और नदी आएगी, और इस नदी का नाम होगा केन नदी। ये भी अपना जल किस में गिरा देगी? यमुना में। तो इसका नाम है केन। और ये यमुना नदी प्रयागराज में जाकर अपना जल मिला देती है। तो ये है प्रयागराज, क्या है? संगम किस किस का? ये है यमुना नदी का और गंगा नदी का। एक नदी और कही जाती है जो सरस्वती है, जिसको विलुप्त तो भी माना जाता है कभी, कि पहले वो नदी हुआ करती थी, अब नहीं होती है। तो प्रयागराज संगम है गंगा, यमुना, सरस्वती, इन 3 रिवर्स का। तो ये समझ में आया। एक तो हमने ये देखा क्या है, ये जो यमुना नदी है, इसका नाम मेंशन कर देते हैं यहाँ पर। ये यमुना है। यमुना नदी किसकी सहायक नदी हुई? गंगा की सहायक नदी। और चंबल नदी, सिंध नदी, केन नदी, ये किसकी सहायक नदी हुई? यमुना की सहायक नदी। अब यहाँ देखो, ये नेपाल है। नेपाल से ही एक नदी का ओरिजिन होता है। नेपाल से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है कोसी नदी। ये कोसी नदी नेपाल में फ़्लो होती हुई आती है, और नेपाल में फ़्लो होते हुए ये आगे जाकर के बिहार के कटिहार में जाकर के ये
अपना जल गंगा में मिला देती है। तो कोसी नदी क्या हुई? कोसी नदी भी गंगा की एक ट्रिब्यूटरी हुई, सहायक नदी हुई। चलिए उत्तराखंड में आते हैं वापस। उत्तराखंड से एक नदी और निकलती है, और ये नदी जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होती हुई कालागढ़ नामक स्थान से उत्तराखंड को छोड़ती है और आगे बढ़ती हुई ये मुरादाबाद पहुंचती है, और ये नदी आकर के आगे बढ़ती हुई गंगा को ज्वाइन कर लेती है। इसको बोलते हैं हम राम गंगा। ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा की। हरदोई में जाकर ये गंगा में अपना जल गिराती है। यहाँ पर पीलीभीत है। पीलीभीत में एक नदी का ओरिजिन होता है गोमत्ताल से, और ये नदी आकर के उत्तर प्रदेश में फ्लो होती हुई ये भी गंगा नदी में अपना जल गिरा देती है। इस नदी का नाम है, जी हाँ, ये है आपकी गोमती नदी। ये है आपकी गोमती नदी। ये भी ट्रिब्यूटरी किसकी हुई? गंगा की। आगे इसमें घाघरा और जो गंडक है, ये नदियाँ भी किसकी? गंगा नदी की सहायक नदी। दामोदर नदी उत्तराखंड में देखोगे आप तो ये हुगली रिवर में जाकर के अपना जल ऐड करती है। इधर मध्य प्रदेश में सोन रिवर जाकर के ये बिहार में अपना जल ऐड करती है गंगा में। और इस केन नदी के बीच में, सोन नदी के बीच में कुछ पहाड़ियाँ हैं, ये बोलते हैं कैमूर की पहाड़ियाँ, जो सेपरेट करती हैं केन रिवर एंड सोन रिवर को। तो ये ट्रिब्यूटरी हैं। अब देखते हैं प्रश्न अपना। चलिए इसमें से चेक करते हैं। यमुना की सहायक नदी बतानी है, इसमें से कौन सी नहीं है। यानी इसमें देखो, हमने अभी देखा है जो सोन रिवर है, इसमें घाघरा रिवर क्या है? ये गंगा की सहायक नदी है। और दूसरा जो है, अगर आप देखोगे राम गंगा, ये भी गंगा की ही सहायक नदी है। तो ये यमुना की सहायक नदी नहीं होंगी। सोन और चंबल ये क्या है? यमुना की सहायक नदियां हैं। यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि सोन नदी तो गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो जो यहाँ पर देखो, सिर्फ जो चंबल है ये यमुना की सहायक नदी है। क्वेश्चन के फ्रेम में थोड़ी गड़बड़ है यहाँ, तो इसमें समझेंगे। घाघरा, सोन और ये रामगंगा, ये तीनों गंगा नदी की सहायक नदी हैं। मतलब ये तीनों ही क्या नहीं होंगी? अब यमुना की सहायक नदी नहीं हो सकती। तो इसमें चंबल है, यहाँ पर इस नहीं शब्द को हटा देंगे हम। इनमें से निम्नलिखित में से कौन यमुना की एक सहायक नदी है? तो आंसर होगा चंबल रिवर। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल, उसका उद्गम जो है वो मैदानी क्षेत्र से होता है। तो इसको याद रखिएगा, ये है गोमती रिवर। गोमती रिवर मैदानी क्षेत्र से निकलती है और गंगा को ज्वाइन करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? बाएं से मिलने वाली, दाएं से नहीं मिलने वाली नदी के बारे में समझते हैं इसके। चलिए इसको देखिए, गंगा रिवर है। गंगा रिवर का ये तट है बायां तट, और ये है इसका दायां तट, ठीक है। तो इसमें इधर से हमने देखा था अभी इधर हमने देख रहे थे, यहाँ रामगंगा, गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी वगैरह आकर के अपना जल इसमें ऐड कर रही थी, ठीक। और इधर से यमुना नदी, सोन नदी, टोंस नदी, ये दाएं तट से आकर के मिल रही थी गंगा में। इसने पूछा बाएं से जो नहीं मिलती, बाएं से तो ये वाली मिल रही हैं, जो नहीं मिल रही तो बाएं से ये वाली होंगी, यमुना, सोन, टोंस। अब देख लो इसमें सोन नदी ये क्या है? ये दाएं से मिलती है। तो गोमती, कोसी, घाघरा ये बाएं से मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट, जो गंगा नदी है, ये गंगा नदी किस तरह का उदाहरण है? पूर्ववर्ती, अपवाह का, अनुवर्ती का? क्या मतलब है इनके? गंगा नदी एग्जाम्पल है, उदाहरण है किसका? तो हमें इसमें देखो, बहुत सारी नदियाँ ऐसी होती हैं जो पर्वतों के बनने से पहले से ही बह रही होती हैं। तो इसमें जैसे हमारे पास हिमालयन रिवर्स हैं, हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, इनमें से कौन कौन सी रिवर्स हैं? इंडस नदी हिमालय से निकलती है, ब्रह्मपुत्रा हिमालय से निकलती हैं, ठीक है। और सतलज है, कोसी हैं, सुबनसिरी हैं। ये नदियाँ क्या थी? ये नदियाँ हिमालय पर्वत के बनने से पहले से अपनी जगह पर बह रही हैं और आज भी ऐसी हैं। इनको बोलते हैं हम एंटीसीडेंट रिवर या पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र। देखिए यमुना नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? यमुना रिवर कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड में जो बंदरपुच है, उत्तराखंड में जो बंदरपुच है, इसी में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? भागीरथी नदी तो गंगा नदी ही कहलाती है। पद्मा रिवर जो है, जब ये एंटर करती है बांग्लादेश में गंगा नदी पश्चिम बंगाल से, तो इसको पद्मा के नाम से जानते हैं।
निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें जो रामगंगा नदी है वो रामगंगा गंगा नदी की सहायक नदी है। चंबल, केन, बेतवा ये यमुना की हैं। जो सुंदरबन का डेल्टा है, सुंदरबन का डेल्टे का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी होती हैं? तो एक तो इसमें से गंगा जाती है जो पद्मा के नाम से पहुँचती है कहाँ? बांग्लादेश में। और उधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी। ये दोनों नदी मिलकर के सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बेतवा नदी किससे मिलती है? बेतवा नदी किससे मिलती? बेतवा नदी मिलने का मतलब है कि बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की है। नेक्स्ट देखिए, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। ये क्वेश्चन को देखा था हमने, यमुना और सोन के बीच में जो जल विभाजक का कार्य करती है वो कैमूर की पहाड़ियाँ होती हैं। चलिए अब इसमें देखो, क्वेश्चंस तो हमने इतने ही लिए हैं, लेकिन अब जो एक्स्ट्रा बहुत अच्छे प्रश्न जो बनते हैं उनको यहाँ मैप पर रिवाइज करा देते हैं एक बार इन सारे रिवर्स को लेकर के, ठीक है? क्योंकि जो कुछ क्वेश्चंस हुगली के ऊपर बनते हैं जैसे, है ना, ये क्वेश्चंस हमने नहीं लिए हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, लेकिन इनको सुन लो, इतना काफ़ी रहेगा आपके दिमाग में। इसमें जैसे हम यमुना रिवर की बात करेंगे पहले, अगर आपसे पूछता है कि गंगा नदी तंत्र में गंगा नदी की सबसे बड़ी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो आप आंसर करेंगे यमुना नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। जो कहाँ से निकलती है, अब इसका ओरिजिन भी सुन लीजिए, उत्तराखंड है ये तो पता है, लेकिन उत्तराखंड में लोकेशन अगर आपसे पूछ लेगा तो उत्तराखंड के बंदरपुछ चोटी पर स्थित जो यमुनोत्री ग्लेशियर है यहाँ से निकलती है। तो यहाँ इन फैक्ट को मेंशन कर देते हैं ताकि आपको याद रहे, कभी रिवाइज करो तो इनसे नोट्स आप कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, इसमें ओरिजिन कहाँ से होता है यमुना नदी का? ये बंदरपुछ चोटी से होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। उत्तराखंड में फ़्लो होती है, हरियाणा में फ़्लो होती है, हिमाचल में बॉर्डर पे फ़्लो होती है, उत्तर प्रदेश में फ़्लो होती है। उत्तर प्रदेश में ये प्रयागराज में जाकर गंगा में अपना जल समाहित कर देती है। और इस नदी का पुराना नाम भी मिलता है, यमुना नदी का ओल्ड नेम क्या है? इसको याद रखिएगा, इसको बोलते हैं कालिंदी। कालिंदी किस नदी का नाम है? यमुना नदी का। और आपने सुना होगा दिल्ली में जब आप जाते होंगे, कालिंदी कुंज नाम की एक जगह है, ठीक है? तो वो यमुना रिवर वहाँ से गुजर रही है, उसी के बैंक पर है कालिंदी कुंज। इसकी सहायक नदियाँ हम बता चुके हैं, चंबल, बेतवा, केन। चंबल नदी, चंबल रिवर जो है मध्य प्रदेश से निकलती है ये नदी, मऊ क्षेत्र में उसके जाना पाव पर्वत से, और उत्तर प्रदेश में जाकर ये इटावा ज़िले में जाकर के ये यमुना में अपना जल ऐड कर देती है। तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी हुई? ये किसकी ट्रिब्यूटरी हुई? ये यमुना की ट्रिब्यूटरी हुई। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है और उत्तर प्रदेश में हमीरपुर में जाकर यमुना में मिल जाती है। तो ये भी क्या हुई? यमुना की ट्रिब्यूटरी हुई। चलिए मैप पर ही देख लेते हैं इसको, वापस आइए। कोसी रिवर को देखिए, कोसी रिवर का ओरिजिन जो है नेपाल हिमालय से निकलती है, ये बिहार में प्रवेश करती है, और ये नदी अपना मार्ग, अपना रास्ता बदलने के लिए बहुत जानी जाती है। जब रास्ता बदलेगी, इसमें पानी जो है बहुत मात्रा में चलता है, तो आसपास के जो इसके गांव होते हैं बिहार के, वो सब बहा करके ले जाती है। तो बिहार में बाढ़ आने की मेन वजह जो होती है वो यही नदी है, जिसको हम बोलते हैं कोसी नदी। और कोसी नदी को बिहार का शोक भी इसीलिए कहा जाता है। और ये नदी जो है कोसी नदी बिहार का जो कटियार है उसमें जाकर गंगा में अपना जल गिरा देती है। दामोदर रिवर के बारे में देखिए, दामोदर रिवर जो झारखंड है, ये झारखंड है, इस झारखंड में है छोटा नागपुर प्लेट्यू। देखिए रिवाइज कर लीजिए, सिर्फ किताबों में बुक्स में सारे लिखे हुए नोट्स आपके पास पहले से अवेलेबल हैं, मैप पर समझिए इसको, ठीक है? मैप से ध्यान रहेगा आपको कौन सी नदी किस स्टेट से आई है, कहाँ जाकर ज्वाइन किया है। तो झारखंड में जो छोटा नागपुर का पठार होता है, इससे निकलती है ये, और पश्चिम में बहते हुए ये जा कर के ये नदी कहाँ मिल जाती है? ये हुगली नदी में अपना जल गिरा देती है। और इस नदी को, जो दामोदर नदी है, इसको बंगाल का अभिशाप कहा जाता है, और यही नदी जो है जैविक मरुस्थल भी कही जाती है। दामोदर नदी क्या है? एक तो बंगाल का अभिशाप है, दूसरा जैविक मरुस्थल है, और ये हुगली रिवर में अपना जल गिराती है। इंपॉर्टेंट है ये रिवर। यहाँ देखेंगे हम गोमती रिवर को। गोमती रिवर का उद्गम उत्तर प्रदेश में स्थित जो पीलीभीत है, पीलीभीत में जो गोमत ताल है यहाँ से होता है। इसे हम फुलर लेक भी कहते हैं, फुलर झील से निकलती है, और ये गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका ओरिजिन मैदानी क्षेत्र से होता है। सोन नदी हम देख रहे थे, सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और उत्तर की ओर बहती हुई ये ऊपर की तरफ बढ़ती है, जाकर के पटना में ये नदी गंगा में मिल जाती है। दूसरा, एक सोन नदी के बीच में
और ये यमुना नदी, सोन नदी और यमुना नदी या केन नदी भी कभी भी कह सकते हैं। सोन नदी और यमुना नदी के बीच में है जल विभाजन का कार्य कैमूर की पहाड़ियाँ करती हैं। तो ये था हमारा गंगा नदी तंत्र। इसके बाद आपकी प्रायद्वीप नदियाँ बचेंगी, उनको हम डिस्कस करेंगे आखिर में। कल कंप्लीट करेंगे रिवर्स को। थैंक यू। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।